हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हॉगवर्ट्स लर्निंग। सो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे निकालेंगे हम 125 तक के स्क्वायर रूट ट्रिक से और मैजिक से। सो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं हम 125 तक के स्क्वायर रूट। ठीक है, सो 125 तक के स्क्वायर रूट या फिर हम कहें वर्गमूल को निकालने के लिए हमें एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए, यूज करने के लिए आप सबको सबसे पहले 25 तक का स्क्वायर रूट आपकी जुबान पर होना चाहिए। देखो यार, ये नहीं होगा तो ये ट्रिक लगाने का कोई मतलब नहीं होगा आपका। तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा। देखो क्या होता है जिंदगी में, जब आपने देखा होगा कोई बहुत बड़ा बड़ा आविष्कार हुआ है जिसने आपके लाइफ बहुत इजी कर दिया है, ऐसा कोई इन्वेंशन हुआ है, तो क्या हुआ है उसके पहले बहुत ज्यादा कितने सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तब जाके आपकी लाइफ इजी हो जाती है। इसी तरीके से जब थोड़ा एक्सपेरिमेंट करिए, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए 25 तक के स्क्वायर रूट, तब जाके आपकी लाइफ इजी हो जाएगी आगे के स्क्वायर रूट निकालने के लिए। सो बात करते हैं हम 125 तक के स्क्वायर रूट को। अब देखो, मैंने इसको 3 स्टेज में बांट दिया है। अगर मैं कहूं तो मैंने इसको 3 स्टेजेस में बांट दिया है, या लेवल कहें हम, या हम कहें कि मैंने 3 लेवल्स में इसको बांट दिया है। तो पहला लेवल मैंने कहा है कि इसको मैंने माना है कि ये हो गया है 25। अगला लेवल मैंने कहा है कि ये हो गया है सर आपका 50, और अगला मैंने कह दिया है कि अगला हो गया है 100। ठीक है, तो अब हमने इसमें किया क्या है, मैंने इसमें क्या किया है, इसमें मैंने कहा है कि सबसे पहले आप लोग ये 25, ये आपका टास्क है कि ये जो है आप 25 तक के याद करिए। अब मैं आपको क्या करूंगा, पहले स्टेज में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऐसी डिजिट्स का स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल निकालें जिनके अंतिम जो डिजिट हो या लास्ट डिजिट हो उसमें क्या लगा हो, 5 लगा हो। तो इसमें मैं आपको इस स्टेज में, पहले स्टेज में ये बताने वाला हूं। दूसरे स्टेज में आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे निकालेंगे 50 से सारे पहले के 25 तक के, 26 तक के मान लेते हैं कि 26 तक के कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट ट्रिक से। अगला आगे इसके 75 तक के, यहां तक, अब ये कैसे निकालेंगे। अब तीसरा जो हमारा फाइनल स्टेज है उसमें मैंने किया है कि आपके लिए यहां ये 76 तक और यहां से ये 125 तक। तो इसी तरीके से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे ट्रिक्स जानने की। अगर वीडियो मेरी पुरानी आप लोगों ने नहीं देखी है तो अभी जाके देखिए, और चैनल पे नए हैं तो बगल में एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगर ऐसी बहुत बेहतरीन ट्रिक्स जाननी है आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जर्नी, हमारे मैजिकल जर्नी किसके तरफ, 125 तक के स्क्वायर रूट्स के तरफ। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो मैंने आपको बोला था कि मैं ऐसे स्क्वायर रूट बताऊंगा जो जिसकी अंतिम लास्ट डिजिट जो हो वो 5 हो। तो कुछ ऐसे पहले नंबर्स लेते हैं सर, तो चलो नंबर लेने की कोशिश करते हैं। पहला नंबर मैं लेता हूं 45 ले लिया। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया हमारा 55 ले लेते हैं चलो। और एक थोड़ा सा इससे बियॉन्ड अगर आप बोलो तो बियॉन्ड भी कोई डिजिट ले सकते हैं, जैसा कि आप लोग बोलो। चलिए 125 ही ले लेते हैं, वो ले लेता हूं मैं। अब 125 ले लिया तो तीनों का निकालने का कोशिश करते हैं। अब इसको निकालने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है, मेन इंपॉर्टेंट जो है हमारा ट्रिक है। अब ट्रिक ये है कि अगर आपको कोई भी 2 डिजिट दिया हो या 3 डिजिट दिया हो जिसके लास्ट में आपको 5 दिख जाए, आपको क्या दिख जाए, 5 दिख जाए, तो आपको सिंपल क्या करना है कि सबसे पहले आप इस 5 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। ठीक है, इस 5 का आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, और आप सबको पता है 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25। ठीक है, अब जो ये नंबर बच गया है उस नंबर में आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या काम करना है कि उसके एक आगे वाली डिजिट, जैसे कि 4 के बाद 5 आता है तो उसके एक आगे वाली डिजिट से 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, या उस संख्या या उस नंबर को आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, 4 5 20, ये आ गया। तो अगर हम देखें 45 का, ट्रिक से देखें 45 का, तो कैसे हुआ, पहले हमने क्या किया, 5 का स्क्वायर रूट निकाल के इधर रख लिया। फिर दूसरा हमने क्या किया, जो एक डिजिट आगे वाली थी उसको उसके एक आगे वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया 20।
तो ये हो गया हमारा, इसका हो गया। ठीक है, अब अगला हम क्या देखेंगे, अब अगला हमारा देखेंगे तो क्या आ गया, 55 है, 55 है, तो 55 का कैसे निकालेंगे, सेम करेंगे कि पहले हम 25 निकाल लेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब जो ये 5 बच गया है उसके आगे वाली एक डिजिट जो आएगी 6, 5 के बाद 6 आता है, तो जो 6 आया है अब उससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 5 6 कितना होता है, 5 6 30 है, तो ये देखिए आपका आ गया अगला स्क्वायर रूट। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा हो। तो अगला डिजिट आ गया, अब ये हो गया, अब अगले में क्या है, 125 है, तो अब ये बताओ कि 25 का तो ये निकल गया सर, बहुत इजीली निकाल दिया हमने 25 का। अगला 12 के बाद तो सर 13 आता है, अब यहाँ फंसेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा ही सा तो करना है, बस कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ ले जाके यहाँ से फटाक से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा कितना हो गया 6, 3 1 3 हो गया। ठीक है, 36 आ गया, फिर इधर ले जाके तुरंत इधर प्लस माइनस कर दो, तो ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, ये आ गया 156 आ गया। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये कितना हो गया 156, तो सिंपली आपको इन तीनों का आ गया है। अब मैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ देता हूं आपको। इस ट्रिक का एक बहुत ही सिंपल रूल है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस अगर किसी भी डिजिट के आगे आपको वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालना है, किसी भी डिजिट के आगे, जैसे मान लीजिए 4 लिखा है तो उसके आगे 5 है, या 8 लिखा है तो उसके आगे 5 है, तो उस डिजिट को आप लोग लिखिए और उस डिजिट का जो लास्ट वाला 5 है उसका स्क्वायर रूट सिंपल आप लोग निकाल के स्क्वायर रूट, जैसे मैंने क्या बोला 8 5 है, तो सिंपल उस डिजिट का आप लोग स्क्वायर रूट निकाल के रख लीजिए। और जो आगे वाली डिजिट हो, ध्यान से सुनिए, जो आगे वाली डिजिट हो उसको क्या करना है, उस आगे वाली डिजिट के एक आगे वाली जो नंबर हो उससे मल्टीप्लाई करिए और जो भी आंसर आ रहा हो उसको लिख दीजिए। तो ये तो ट्रिक 5 जो अंतिम लास्ट में जो 5 डिजिट वाले नंबर आ रहे हैं। अब जानेंगे हमारा सेकेंड स्टेज जो कि था 50 से पहले वाले और 50 के बाद 75 तक के स्क्वायर रूट। तो चलिए शुरू करते हैं। 50 के इधर 26 तक के और इधर ले जाके 75 तक के या 76 तक के कह सकते हैं हम कि 76 तक के स्क्वायर रूट ट्रिक से कैसे निकालते हैं। अब इसका बहुत ही ज्यादा बड़ा और अच्छा सा लॉजिक है। जो लॉजिक क्या है देखना मेरे साथ। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं। अब जानते हैं, थोड़ा सा लाइन गड़बड़ हो गया, इसको ऐसे थोड़ा सा सीधा लाइन खींचते हैं और जानते हैं कि कैसे निकालें। 50 के इधर ये देख लो, मैं लेस देन में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। कॉपी पेन साथ में रखो, लेस देन 50 और इधर क्या है मोर देन 50, मोर देन 50, 50 से ज्यादा। लेकिन ये बात याद रखना कि ये लेस देन 50 टिल कहां तक है, टिल 25 तक ही है, और ये कहां तक है, टिल 75 तक ही है। ये बातें याद रखना है, ये नहीं कि हम 50 के बाद मोर देन बोल रहा हूं तो पूरा ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखते हैं सबसे पहला कि लेस देन 50 कैसे निकालेंगे। तो पहले कुछ संख्याएं लिखते हैं, कुछ डिजिट्स लिखते हैं जो 50 के बाद आती हैं। 50 के बाद पीछे से शुरू करते हैं, ठीक है। पीछे से क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं एक नंबर 49, ठीक, 48 और क्या लिख लेते हैं 47। ये 3 डिजिट मैं लिख लेता हूं क्योंकि 3 ही ठीक रहेगा, ज्यादा बताने का कोई फायदा नहीं। आप लोग एक काम करिए, आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, मैं ट्रिक समझा देता हूं, ठीक है। वीडियो बड़ा हो जाता है इससे। अब होगा क्या, अब इस ट्रिक को लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 2 चीज को अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। एक जो नंबर है 25 बैठा लिए, दूसरा आपको इसमें यह करना है कि 50 से जितना कम है, ध्यान से सुनिएगा, 50 से नंबर, जो भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है हमें, 50 से वो जितना कम है, 50 से वो जितना कम है, उस नंबर का जितना कम है, जैसे मान लीजिए 49 है तो 49 50 से कितना कम है, 49 जो है वो 50 से 1 कम है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, उस 1 का स्क्वायर रूट निकालिए। जैसे 1 का निकालेंगे तो कितना है 01, 1 का निकाला तो 1 का स्क्वायर रूट लिख लीजिए। यहां तक बात मेरे को लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 50 से जितना कम है माइनस करके देखिए और उसका स्क्वायर रूट लिख लीजिए।
अब अगला काम क्या करना है सर? अगला काम सर आपको ये करना है कि जो आपका नंबर दिया है, अब जैसे ये नंबर है 49, अब इसमें आपको ये देखना है कि अब जितना 50 से कम है उतना ही 25 से भी कम होगा। एक 25 से कम करिए तो यहां क्या आएगा सर? 24 आ गया। ठीक है, ये चीज आई होप मेरे को लगता है आपको क्लियर होगा कि 2 डिजिट आप लोग सबसे पहले एक काम करिए, अपने कॉपी में ये चीज लिख लीजिएगा जो मैं बोलता रहता हूं, क्योंकि मैं ऐसे इतना बड़ा मेरे पास बोर्ड नहीं है कि मैं उसमें लिखूं पूरा बैठ के। तो आप लोग एक काम करिए, वो चीज लिखते रहिए ताकि आपके फ्यूचर के लिए हो जाए। फिर से मैं बोलता हूं कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है जो 50 से कम है, कहां तक? 25 तक, तो उसमें आपको एक काम करना है कि सबसे पहले 2 संख्याओं को याद रखिए। पहली संख्या है 50 और दूसरी 25। अब 50 से जितना कम है, 50 से माइनस करना है आपको, जितना भी वो नंबर कम है उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। जैसे 49 था, 1 कम था तो उसका हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया। दूसरी बात, 25 से जितना कम है वो लिख लीजिए। जैसे 25 से कितना कम है? 25 से कितना कम है? 25 से हमारा कितना कम है? 1 कम है। तो क्या कर लिया हमने? 24 को सिंपली लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं आया ना? यही चीज है। अब मैं बता रहा था आपको कि ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये बात हमको क्लियर है। अब अगली चीज क्या है? अब अगला नंबर देखिए, इसी का एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है हमारा 48। अब 48 को अगर हम देखें तो इसमें भी सेम ट्रिक लगानी है। क्या करना है? 50 से जितना कम है सबसे पहले उसका स्क्वायर रूट कर लेना है। कितना कम है? 50 गया, 49 गया, बचा कितना? 2 कम है ना? अगर 50 में से 48 माइनस करेंगे, कोई नहीं, बहुत लोगों को दिक्कत होता है ये सब भी, उनको माइनस में भी दिक्कत आ जाता है, कोई नहीं, इतना 2 आ जाता है। तो अगर 2 आ गया तो 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो यहां हम लिख लेते हैं 4। अब मुझे ये बताइए 25 में से आप कितना माइनस करेंगे? 25 में से आप लोग माइनस करेंगे 2, तो कितना बचेगा? 23। तो यही हो गया आपका 48 का स्क्वायर रूट। चिंता मत करिए, ब्रीफ में बताता हूं। इस ट्रिक में आपको करना क्या है? बहुत ही सिंपल तरीका है। 2 नंबरों को एक याद रखिए आप, 50 जो कि आपका मेन है और 25। ट्रिक में करना ये है कि जब भी आप इस ट्रिक को अप्लाई करें तो याद रखें कि 50 से जितना कम है उसी का आपको यूज है। 50 से जितना कम है सबसे पहले उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए और उसी संख्या को, सेम डिजिट को, मान लीजिए 1 कम था तो उसी 1 को 25 में से माइनस करना है और इसको आपको कहां तक करना है? 26 तक। ठीक है, 25 वाला मैंने अभी आपको ट्रिक बता दिया है। अगर किसी भी डिजिट के एंड में दिया हो तो क्या करना है? सिंपली लास्ट वाली जो डिजिट है उसका आप स्क्वायर निकालिए। 20 जहां पर 5 हो, ये बात हमेशा याद रखना है कि अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो ये ट्रिक अप्लाई करिए, वरना यही ट्रिक अप्लाई होगा हमारा। इस ट्रिक को अप्लाई करिए। लिख लिया। अब 2 के आगे जो अगला नंबर है, 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 3 2 6 होता है, तो यहाँ 625 25 का स्क्वायर रूट होता है। ये बात हमें समझ में आ गई, ये वर्गमूल होता है। अब देखते हैं कि जो 50 से ज्यादा वाले हैं, कहां तक? 76 तक। उन्हें सर कैसे करेंगे? तो उन्हें सर ऐसे करेंगे कि उनका भी सेम ट्रिक रहेगा, उसमें भी आपको 25 वाला याद रखना है। तो चलिए रखते हैं आगे। सबसे पहला यही रखते हैं, 51 लिख लिया, 52 लिख लिया, 2 ही नंबर रखते हैं। अब इसमें क्या करना है? इसमें भी सेम ट्रिक अप्लाई करना है। ये है कि मैं जैसा बता रहा था कि जितना ज्यादा है, 50 से जितना ज्यादा है उसका आप स्क्वायर रूट निकालिए। 51 50 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर रूट लिख लिया हमने। अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है जैसे कि इसमें हम जितना ज्यादा था या जितना कम था उसको माइनस कर रहे थे, तो जब हम गाड़ी को आगे ले जाएंगे, जब इसको संख्या को आगे ले जाएंगे तो उस संख्या में हम ऐड करेंगे। तो ऐड कर दीजिए इसमें आप 1 आ गए हैं तो 1 ऐड करिए, 26 आ गया, तो इधर आ गया ये होता है हमारा 51 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, ये ध्यान रखिए कि कैसे निकल रहा है। ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि 50 में ये 25 याद रखिए, सबसे ज्यादा ये 25 है।
50 से जितना ज्यादा है सबसे पहले उसका स्क्वायर कर लीजिए, कॉपी पेन हाथ में रखिए। 50 से जितना ज्यादा है सबसे पहले उसका स्क्वायर कर लीजिए। एक ज्यादा है, 2, 3, 4, 5, 6, जितना ज्यादा है उसका सबसे पहले आप लोग स्क्वायर रूट करिए। स्क्वायर रूट करने के बाद क्या करना है आपको, 25 में जितना भी ज्यादा है उसको ऐड करिए और उसको यहां लिख लीजिए। क्वेश्चन को हमेशा इसको दो पार्ट में डिवाइड करिए, एक जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर रूट और 25 में ऐड करना है। मेन गेम कौन कर रहा है इसमें, 25 कर रहा है। आपको इधर 25 में माइनस करना है जितना ज्यादा है, लेस देन 50 में इसमें 25 से जितना कम है उसको माइनस कर दीजिए और इसमें 25 से जितना ज्यादा है उतना प्लस कर दीजिए 25 में। तो ये था। अब जैसे एक और एग्जांपल है 52, तो बेटा ये 552 जो दे रखा है बताइए 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर रूट करिए, 4 आ गया 4 हमारा। अगला क्या करेंगे, 4 आने के बाद अब जितना ज्यादा है 25 में उतना प्लस कर दीजिए, 2 ज्यादा है यहाँ 27 आ गया, हो गया सर। देखिए 2 मिनट लगा, हो गया हमारा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, बिल्कुल समस्या नहीं आई, फटाक से निकल आया, कोई समस्या नहीं आई। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेकेंड स्टेज। फिर से रिविजन कराता हूं आपका। पहला हमने क्या देखा कि अगर 5 दिया है, किसी भी डिजिट के अंत में 5 दिया है या लास्ट में 5 दिया है, तो आपको एक काम करना है कि उस डिजिट का 5 जो है उस 5 का स्क्वायर रूट करके एक जगह लिख लीजिए। उस स्क्वायर रूट के बाद जो उसके आगे वाला नंबर है उस नंबर को आप लोग मल्टीप्लाई करिए उसके एक आगे वाले नंबर से। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि ये जो नंबर था लेस देन 50 टिल 25, उसमें क्या करना था, जैसे ये 47 था तो 50 से जितना कम था, 50 से जितना कम था उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। 3 है, 3 का करिए 9 आ गया। 50 से जितना कम है उसका स्क्वायर रूट करिए और 25 में उतना ही लेस करते जाइए। ठीक है, 3 कम है, 25 में से 3 लेस कर दीजिए, कितना बचेगा 22। बस इजी है सर, आ गया देखो। बस इसी तरीके से ये सेकेंड स्टेज खत्म होता है। 2 स्टेज हमने कवर कर लिए। तीसरा स्टेज है जो 100 के आगे वाला और 100 के पीछे वाला, तो फटाक से चलिए उसको भी कवर करते हैं। थोड़ा मेरे को पानी पीने का मौका दीजिए, तो चलिए आप लोग थोड़ा देखिए इसको और देखते हैं, करते हैं इसे। ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है। तो अगला स्टेज देखें हम, तो स्टेज बहुत इजी है। अब उसमें क्या बोला हमने, यहां तक हमने कवर कर लिया है। देखो कॉपी पेन साथ में नहीं रखोगे तो नहीं हो पाएगा, समझ में नहीं आएगा। अगला स्टेज क्या है, 100। अब 100 रखने के बाद इधर हमने क्या किया, 2 डिजिट रखा। क्या रखा हमने, कह दिया कि अब हमने यहां तक 76 और हमने कह दिया यहाँ 124 करते हैं, क्योंकि अभी बताया है कि जिस भी डिजिट के लास्ट में 25 दिया होगा तो 5 दिया होगा, आई एम सॉरी 5 दिया होगा, तो 5 का स्क्वायर रूट करिए और उसके ठीक आगे वाली डिजिट का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे ये वाला स्टेज बहुत इजी है। इस स्टेज के लिए अपनी कॉपी में एक चीज लिखिए आप लोग कि जो जितना गरीब है, इस स्टेज का वही लॉजिक है कि जो जितना गरीब है उसको उतना गरीब बनाते जाइए और जो जितना अमीर है उसको उतना अमीर बनाते जाइए। ठीक है, जैसे कि ठीक है, जो जितना पुअर है उसको और पुअर बनाते जाइए, जो जितना रिच है उसको उतना रिच बनाते जाइए। तो हम रखते हैं इसको पुअर वाला साइड में और इसको रखते हैं सर रिच वाला साइड में। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, इसमें भी सीक्वेंस सेम फॉलो करना है बिना किसी टेंशन के। सेम सीक्वेंस रखते हैं, नंबर 99 रखते हैं, नहीं ये पहला वाला है ना 76 इधर वाला, हाँ 99 रखते हैं और इधर एक नंबर रख देते हैं। क्या रखते हैं बताइए, 102 रख देते हैं। चलिए रख दिया। लॉजिक को हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें जितना गरीब है उतना ही गरीब बनाना है और इसमें जितना अमीर है उतना ही अमीर बनाना है। तो देखिए अब इसमें करना क्या है, सबसे पहला जो हम शुरू से सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, 100 से जितना कम है उसका स्क्वायर रूट करिए। कितना कम है, 100 से 1 कम है, उसका स्क्वायर रूट करके रख लीजिए। अब ठीक है, 100 से कितना 1 कम है, उसका स्क्वायर रूट करके रख लिया हमने। ठीक है, अब देखना है, अब दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, दूसरी चीज हमें ये देखनी है बेटा इसमें
कि कितना ज्यादा रिच है। अब रिच और पुअर वाला देखना है, ठीक है। ये देख लिया हमने 100 से जितना कम है। अब क्या करना है, ठीक है, इसमें अब एक काम ये करना है, ये काम तो हमने कर लिया। अगला काम हम ये करेंगे कि मैंने क्या बोला, जितना गरीब है उतना गरीब बनाओ। एक कम है, ठीक है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसमें क्या करो, अब इस 100 में से 2 माइनस करो, कितना करा, 1 गरीब था ना, 1 ही रुपए कम था ना, इसको 1 रुपए और इसका कम करो, कितना 2 आया। 2 अब 100 में से 2 घटाओ, घटाया 2 कितना आया, 98 आया, ठीक है 98 लिख दिया। अब देखो यही आएगा कि नहीं, फटाक से देखो, जल्दी जल्दी देखो, यही आएगा, ठीक है। लॉजिक बहुत क्लियर है, कुछ नहीं करना है, लॉजिक में यही है कि जितना गरीब है उतना और गरीब बनाओ उसे। अगला नंबर बताइए, कोई और ले लेते हैं, ठीक है, इसके बाद ही वाला ले लेते हैं 98, ठीक है। 2 कम है ना, कितना कम है, 2 कम है ना 100 में से, इसका स्क्वायर करिए, लिखा 4 लिख दिया, आराम से 4 लिख दिया। अब 4 प्लस 4 कितना होता है, जितना गरीब है उतना और गरीब बनाइए उसे, ठीक है, जितना गरीब है उसको और उतना ही गरीब बनाइए, ठीक है। तो 4 आया हमारा, ठीक है, ठीक है, जितना गरीब है उतना और गरीब बनाइए, ठीक है। अब उसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है, जितना गरीब है उसको और उतना गरीब बना के माइनस कर दीजिए। तो यही है इसका ट्रिक, ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना था, बहुत इजी ट्रिक है। जितना कम है उतना और उसको करिए। 2 था ना, 2 आया था, सॉरी यहाँ पर मेरे से गलती हुआ, यहाँ पर 2 आया, तो 2 प्लस 2 4 कर दीजिए। तो 100 में से जब 4 घटाएंगे तो 96 ही तो आता है, तो यहाँ 96 लिख दीजिए, बस खत्म। सिंपल है बहुत, कुछ ज्यादा खास नहीं करना है आप लोगों को, करना बस इतना है कि जितना कम है, जो लॉजिक शुरू से फॉलो कर रहे हैं, 100 में से जितना कम है उसका स्क्वायर रूट करके चुपचाप लिख दीजिए, लिख दिया है। अब जितना कम है उसका डबल करना है, स्क्वायर नहीं करना है, उसको प्लस करना है। यहां देखिए मैं कोई वो नहीं कर रहा हूं, स्क्वायर नहीं कर रहा हूं। 2 कम था तो 2 प्लस 2 कर रहा हूं, जितना गरीब है और उसको गरीब बनाओ, ठीक है, और गरीब बनाओ, और यहां पर लिखो 4 और 4 माइनस करो और आ जाएगा आपका आंसर। तो ये तो हो गया बेटा 100 से इधर तक 76 तक। कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस आप लोग खुद करिए, नहीं आएगा एक बार लाइव सेशन लेके करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, रिच। अब इसमें बोला है कि जितना अमीर है उसको और उतना अमीर बनाओ। कैसे बनाओ, सबसे पहले जितना ज्यादा है, मैंने ये ट्रिक हमेशा फॉलो करो कि जितना ज्यादा है उसको स्क्वायर रूट कर लो आप लोग, ठीक है। तो कितना है, 100 से 2 है ना, तो 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट करो, 4 आ गया, ठीक है। अब ये जितना अमीर है इसको और अमीर बनाओ, ठीक है। मान लो 2 ही अमीर है ना, 2 अमीर है ना, 100 से 2 अमीर है, ठीक है। जितना अमीर है तो 2 प्लस 2 कर लो, क्या लिख दो यहाँ पर, 104 लिख दो, खत्म। यही होगा ट्रिक, बस बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं करना है। एक और डिजिट ले लो, एक और ले लो, इससे पहले वाला ही नंबर ले लो जो इजी लगे आपको, हो सकता है 101 ले लो। 100 से कितना अमीर है, 1 अमीर है ना, 1 अमीर को लिखो यहाँ पर, स्क्वायर रूट करके लिख दिया, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। 1 को लिख दिया स्क्वायर रूट करके। अब क्या करना है आपको, जितना अमीर है और अमीर बनाओ इसे। 1 अमीर है ना, तो 1 प्लस 1 करो, कितना 2, यहां लिख दो 102। जितना अमीर है साहब उसको उतना और अमीर बनाओ, और जितना गरीब है उसको और उतना गरीब बनाओ, यही ट्रिक है इसका, ठीक है। तो 100 से 76 तक का और 100 से 124 तक का प्रैक्टिस आप लोग खुद करो, क्योंकि आपका दिमाग लगेगा तभी काम होगा। करना क्या है, करना बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जितना कम हो उसका स्क्वायर रूट करके रखिए, और इस वाले में जितना उसका दुगना कर लीजिए। दुगना मतलब इन द सेंस एडिशन करिए, स्क्वायर मत करिए, ठीक है। चलो तो यहीं पर इस वीडियो को क्लोज करते हैं हम। बहुत मजा आया, स्क्वायर रूट की ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी बेहतरीन ट्रिक्स आएंगी तो उन ट्रिक्स का इंतजार करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।